हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के ऊपर सभी करेंसीज में फोरकास्ट होता है और टेक्निकल एनालिसिस के जरिए हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट मोमेंट मार्केट में क्या हो सकता है। अगर आप एक ट्रेडर है, चाहे आप किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, आप चाहे फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, आप किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर आपके पास टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज नहीं है, अगर आप चार्ट को पढ़ना नहीं जानते हो, चार्ट पैटर्न को आप पकड़ नहीं पा रहे हो, तो इस कंडीशन में आपके लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप मार्केट में बार बार ट्रैप होते हैं, बार बार एक ही गलती को आप रिपीट करते हैं, सेम मिस्टेक को आप रिपीट करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ट्रेडिंग तो लॉस और प्रॉफिट का पार्ट है। ट्रेडिंग में लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन आप गलती क्या कर रहे हैं, आप एक ही मिस्टेक को बार बार कर रहे हैं। एक गलती एक ही बार करनी है आपको ट्रेडिंग में। इस रूल को पहले आपको फॉलो करना है। तो मैं अपने चैनल पे जितने सारे हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोडेड है, अगर आप हमारे चैनल लिस्ट में जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि एग्जैक्ट मार्केट ने वैसे वैसे ही बिहेव किया है जैसा जैसा मेरा फोरकास्ट रहा है पिछले कुछ समय से। तो ये कैसे पॉसिबल है, एग्जैक्ट मार्केट ने वैसे वैसे ही बिहेव किया। सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना होगा कि इस मार्केट के अंदर ज्यादातर लूजर है, विनर बहुत ही कम है। मार्केट वही है, इसी फॉरेक्स मार्केट से या ये इसी स्टॉक मार्केट से या इसी क्रिप्टो मार्केट से, कोई भी मार्केट हो, मार्केट कभी गलत नहीं होता, गलत आप होते हो। इसी मार्केट से यहां पर लोग करोड़ों करोड़ों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं, कई करोड़ों रुपए बना लिए इस मार्केट से, और इसी मार्केट में लोग बर्बाद होने वाले भी बहुत ज्यादा बर्बाद हो गए। दोनों के बीच में क्या फर्क होता है, इनको समझना बहुत जरूरी है। जो लोग यहाँ से बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं, उनका माइंडसेट अलग होता है। वो टेक्निकल एनालिसिस को सीखते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, वो ट्रेंड के सीरीज को पकड़ना जानते हैं, वो लॉस एक्सेप्ट करना जानते हैं, वो मार्केट में कभी ट्रेड को होल्ड करने में बिलीव नहीं करते। आपका जब प्रॉफिट होगा तो आप होल्ड नहीं कर पाएंगे, लॉस होगा तो आप होल्ड कर रहे हैं। ये बहुत एक रॉन्ग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। आपका लॉस फिक्स होना चाहिए। जब भी आप ट्रेड में आप एंट्री लो, आपका लॉस फिक्स हो जाना चाहिए कि मैं इस ट्रेड में इतना ही लॉस एक्सेप्ट करूंगा, इससे ज्यादा नहीं। और आपको एग्जैक्ट उस जगह पे निकल जाना है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते तो आपका लॉस का एक टारगेट फिक्स होना चाहिए। अभी पिछले वीडियो में हमारे एक व्यूअर्स है, उनका कमेंट था कि मैं कितना भी कुछ कर लो, फॉरेक्स में कितना भी चार्ट एनालिसिस कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लॉस ही होता है। तो भाई साहब, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कितना भी कुछ कर लो का ये कोई मतलब नहीं होता है सर। आपका लॉस और प्रॉफिट ये बिजनेस का पार्ट होता है। कोई भी बिजनेस हो, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, या कुछ भी आप एवरीथिंग कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर आप तो आपका बिजनेस है तो वहां पे लॉस के चांसेस होंगे। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही हो, लेकिन आपको सबसे बड़ी यहाँ पे चीजें ये है कि लॉस एक्सेप्ट करना आना चाहिए आपको। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप सभी को पता है कि मार्केट में क्या चीजें वर्क करता है। मार्केट में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वर्क करता है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मार्केट में वर्क नहीं करता। क्योंकि आप अगर YouTube पे सर्च करेंगे ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर वीडियोस को आप देखेंगे तो आप वहां पे पाएंगे कि हर लोग हर तरह से ज्ञान देने के लिए बैठे हैं YouTube पे। चाहे आप ट्रेडिंग फील्ड में कहीं से भी ज्ञान ले लीजिए, आप कैंडल स्टिक के ऊपर आप नॉलेज ले लीजिए, आप एलियट पैटर्न के ऊपर नॉलेज ले लीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लीजिए, सारी चीजें आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको एग्जैक्ट वो चीजें नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। ये इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो आपको लर्निंग करना चाहिए, जो आपके मतलब की चीजें हो, वो YouTube पे बहुत ही कम देखने को मिलेगा।
क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है इस मार्केट में, ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं? 90% से ज्यादा लोग करेक्शन में लॉस करते हैं। किस में लॉस करते हैं? करेक्शन में। और दूसरा वो है टाइम फ्रेम। छोटा मिस्टेक है दोनों, और यही दो जगह ज्यादातर ट्रेडर मारे जाते हैं। उनको ये नहीं पता है एग्जैक्ट मुझे कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करनी है, और इसको ना कोई सीरियस नहीं लेता मार्केट में। इस टॉपिक को कोई सीरियस इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना नहीं चाहता कि टाइम फ्रेम कितना इंपॉर्टेंट है, आपका होल्डिंग कैपेसिटी क्या होना चाहिए, आपका ट्रेड स्टाइल क्या है, क्या आप D1 के ट्रेडर हो, क्या आप H4 के ट्रेडर हो, या H1 के ट्रेडर हो, या आप वीकली ट्रेडर हो, आपके पेशेंस लेवल क्या है, किसी को इन सब चीजों से मतलब नहीं है। जबकि टाइम फ्रेम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, उसी से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका होल्डिंग पीरियड कितना होना चाहिए। क्योंकि आपके लॉस क्यों हो रहे हैं? कहीं तो मिस्टेक कर रहे हैं ना। आपको सब कुछ पता है, कैंडल स्टिक आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है, एलियट वेव भी आपने सीख लिया है, सारे मूव का मीनिंग आपको पता है, फिर भी आपके लॉसेस हो रहे हैं। यही प्रॉब्लम है मार्केट में कि टाइम फ्रेम का डिटेल में डिस्कशन बहुत कम ही लोग हैं जो कर पाते हैं। और दूसरा, मार्केट करेक्शन कब करेगा और रिवर्सल कब करेगा, मार्केट का टॉप कब लग गया और बॉटम कब लग गया, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग इसी चीज के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। मार्केट में टॉप कब लगता है और बॉटम कब लगता है, और इसको आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे, इसको समझना बहुत जरूरी है। आप मार्केट में तब तक एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकते जब तक आपको यह समझ नहीं आ जाए कि मार्केट में टॉप कब लगा और बॉटम कब लगा, मार्केट का सबसे हाई कब लग के फिनिश हो रहा है और सबसे लो कब लग के फिनिश हो रहा है। ये दो चीजें अगर आप प्राइस में अगर आप पकड़ पाते हो अच्छे तरीके से, तो आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। क्योंकि ट्रेंडिंग मूव में तो कोई भी प्रॉफिट बना लेता है। ऐसे ऐसे चल रहा है मार्केट और ऐसे ऐसे बाय किए जा रहा है, बाय किए जा रहा है, उसको पता है मुझे ट्रेंड के साथ ऐसे चलना है, तो वो थोड़ा बहुत उनका प्रॉफिट बन जाएगा, लक बाय चांस कभी उनका प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम वहां से शुरू होता है जब ये मार्केट ऐसे करेक्शन की ओर लगातार ऐसे थोड़ा थोड़ा मूव करके ऐसे देखने को मिल जाएगा अचानक से, बिल्कुल, तब वहां पे आपके साथ प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि करेक्शन में ज्यादातर लोग ट्रैप होते हैं मार्केट में, उनको पता नहीं होता है कि मुझे T1 पे चार्ट को एनालिसिस करना है, या H4 पे चार्ट को एनालिसिस करना है, या H1 पे टाइम फ्रेम पे हमें कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहिए। इन सब सारी चीजों के ऊपर भी हमारा डिटेल में वीडियो आने वाला है। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि मैं एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो कि मेरा कोर्स ऐसा होने वाला है जो कि मैं अगर आपसे मैं अपने कोर्स की बात करूं तो मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है। आपको मैं क्लियर बता दूं, YouTube पे मेरा आने का पर्पज है सिर्फ लोगों को ट्रेडिंग सिखाना, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग, और कुछ भी नहीं। जो हमने पिछले कई सालों में मार्केट से एक्सपीरियंस किया वो सारी चीजें मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको देने वाला हूं। अगर आप एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लो, बस, और कुछ नहीं। सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को क्लिक कर लो, इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगा, बहुत सारे लर्निंग के वीडियोस आपको देखने को मिलेगा, आप अपनी स्किल को इंप्रूव कर पाओगे, आप टेक्निकल में आप स्ट्रांग हो पाओगे, इससे आपका प्रॉफिट बनेगा इस मार्केट के अंदर। तो आज हमारा टॉपिक है एलियट वेव पैटर्न। अब हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? एलियट वेव पैटर्न। एलियट वेव पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जो, अगर हम इस पैटर्न की बात करें तो बहुत सारे लोग बहुत तरीके से एलियट वेव को सीखते हैं। पैटर्न वही है, हर सबको पता है 1 2 3 4 5 ABC करेक्शन, उसके बाद कंटिन्यूस ट्रेंड लगातार। लेकिन ये बहुत रियर केसेस में बहुत कम लोगों को ये देखा हूं, जबकि मुझे ना के बराबर ये देखने को मिला कि कोई इस चीज को एक्सप्लेन करे इस मार्केट के अंदर कि मार्केट का रिवर्स कब होता है, मार्केट रिवर्स होने के साइन क्या होते हैं, वो कौन सा बिहेवियर है जहां से हमें पता चलेगा ये मार्केट अब कंप्लीट यहां से रिवर्स होगा। क्योंकि आप देखते जाओगे कि बियरिश मार्केट होगा, सेल होता रहेगा, अचानक से कोई स्ट्रॉन्ग बॉटम को बनाएगा और मार्केट अप की ओर निकल जाएगा। लेकिन ये ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बॉटम बना के नहीं जाता, वो सारे इंडिकेशन को पहले इंडिकेट करता है मार्केट, लेकिन आपको पकड़ना आना चाहिए। तो एलियट पैटर्न में आपको बहुत सारे लोग ये चीज बताए होंगे कि
ये मार्केट में ऐसे करके ये 5 मूव में ऐसे मार्केट चलता है, ऐसे एबीसी करेक्शन होता है, एबीसी करेक्शन करके मार्केट कंटिन्यू चलता है। यही आपने सीखा है अभी तक, क्या मैं सही कह रहा हूं? यही सीखा आपने बिल्कुल, ठीक है। लेकिन आपको बहुत कम लोग ये बताए होंगे कि मार्केट का रिवर्सल पॉइंट कहां से आता है। इसको हम लोग डिटेल में यहां पे डिस्कशन करते हैं। देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा 1 2 3 देन 4 देन 5, यहाँ पे 5 मूव आपको दिख रहा है। एलियट पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट है। अब यहाँ पे देखेंगे उसके बाद क्या होगा, प्राइस करेक्शन करेगा ए बी देन सी। एबीसी करेक्शन करने के बाद क्या करता है, प्राइस कंटिन्यू अपने ट्रेंड में आता है, राइट। ऐसे ही मार्केट में एलियट वेव को सिखाया जाता है, ऐसे ही सीखते हैं हम लोग, सभी लोग ऐसे ही सीखते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हम लोग इस वाले को भी काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 देन 5। अब यहां पे भी क्या है, ये ए ये बी, लेकिन इस बार क्या किया, सी करेक्शन करके यहां से ये डाउन नहीं गया, सीधा ट्रेंड को ही रिवर्स कर दिया उसने। ऐसा क्यों हुआ, एबीसी के बाद यहां पे सी करने के बाद इस एरिया पे, यहां पे सी करने के बाद इसको लौटना चाहिए ना, लेकिन नहीं, इसको कंटिन्यू ऐसे चलना चाहिए, बट इसने क्या यहां से रिवर्स कर दिया। तो ये रिवर्स किस कंडीशन में होगा, आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट यहां से रिवर्स होगा या एबीसी करेक्शन करके कंटिन्यू ट्रेंड में होगा। इस चीज को आज हम बहुत डिटेल में समझाने वाले हैं आपको। आपको यहां पर दिख रहा होगा ये एबीसी करेक्शन जब बना तो जो इसका 4th वेव था, इसने 4th वेव को ब्रेकआउट नहीं किया एबीसी करेक्शन में। बट यहां पे क्या हो रहा है, ये आपके 4th वेव को अगर आप यहां पे गौर से देखेंगे तो यहां पर क्या कर रहा है, ये अपने 4th वेव को ये कंप्लीट ब्रेकआउट कर रहा है। यहां से देखिए ये वाला मूव आपको कंप्लीट ब्रेकआउट कर रहा है। यहां पर ए वेव इस वाले वेव को क्या कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है। 4th वेव को यहां पे ये ब्रेकआउट कर रहा है, और यहां पे देखेंगे तो एबीसी इसी के अंदर बन गया है। यहां पे अगर आप गौर से देखेंगे तो एबीसी इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही बने, बट यहां पे ऐसा नहीं है। 4th वेव को आप देखेंगे कि ए वेव ने उसको ब्रेक कर दिया। अब ए वेव जब उसको ब्रेक कर दिया तो यहां पे देखेंगे कि ये आपका जो सीरीज चल रहा था डाउन ट्रेंड का, वो क्या हो गया, यहां से चेंज हो गया, वो सीरीज यहां से चेंज हो गया, क्योंकि इस वाले 4th वेव को उसने ब्रेकआउट कर दिया, ओके। लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका डाउन ट्रेंड का सीरीज ये चल रहा था, ये सीरीज का 4th वेव ब्रेकआउट तो हुआ ही नहीं, एबीसी करेक्शन करके यहां से डाउन आ गया, मार्केट ऐसे डाउन हो गया। तो आपको मार्केट इस जगह पे ही कंफर्म कर दिया कि ये मार्केट का ब्रेकआउट है, यहां से रिवर्सल के चांसेस है। ये जैसे ही 4th वेव को इसने ब्रेक किया, एक प्रीवियस लोअर को उसने, हायर टॉप को उसने ब्रेक किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट यहां से सीरीज को चेंज कर दिया। ये डाउन ट्रेंड का सीरीज था, इसको चेंज कर दिया। अब आपको यहां पे सिंपल पकड़ लेना है कि यहां से लेकर और इसके फिबोनाची टूल के लास्ट ये 78.6 लेवल तक ये रिटेस्ट करेगा, ओके। छोटे लॉट में ट्रेड करेंगे, और आप यहां से इसके नीचे एसएल आप ले सकते हो, छोटे लॉट में ट्रेड लगाना है। उसके बाद में आपका ये सीरीज यहां से चेंज हुआ, इसने एक ए वेव से प्राइस को क्या किया, 4th वेव को इसने ब्रेक किया। अब यहां से ये मार्केट ये सी वेव में नहीं जाएगा, ये 3rd वेव की ओर यहां से लगातार उठता ही चला जाएगा। उसके बाद 4 5 करके ये मार्केट टोटल कंप्लीट रिवर्स हो जाएगा यहां से। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे लगा कि आपको समझाना चाहिए, और मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बहुत ही कम देखने को मिलता है। हर जगह वही घिसा पिटा ए 1 2 3 4 5 ए बी सी देन डाउन, ये सारी चीजें काम, आपको वो चीजें समझना है जिसमें आप टैप हो रहे हो मार्केट में, जिसकी वजह से आप प्राइस बिहेवियर को पकड़ नहीं पा रहे हो। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक, ये सारी चीजें बेसिक है। बेसिक चीजें मार्केट में कभी वर्क नहीं करता। छोटे समय के लिए आपको प्रॉफिट दे सकता है, लंबे समय में आपको एंड ऑफ लॉस ही देगा। इसलिए मार्केट आपको कभी जीतने नहीं देगा। क्लियर है? तो अगर आप प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आप एडवांस लेवल के टेक्निकल एनालिसिस को सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हो अपनी स्किल को डेवलप करना, अपने लर्निंग को मजबूत बनाना, अगर आपको कोई ऐसी चीजें नहीं मिल रहा है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जहां से आप अपनी